अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आए हम आज एक और ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है, उनको वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। जी तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके जाएंगे कनाडा की एक शादी में, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और उससे पहले हम ऑब्वियसली शादी में जा रहे हैं तो कोई तैयारी शैयारी तो करनी पड़ेगी ना, कुछ लेके भी तो जाना होता है, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। सो उसके लिए हम आए हैं जी एक होम डेकोरेटिव स्टोर पे। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो जी इधर ही जाते हैं, ये काइंड ऑफ गिफ्ट स्टोर है। सो आपको भी विज़िट कराते हैं उस स्टोर का, और हम भी जाते हैं और देखते हैं कि हम क्या लेते हैं वहाँ लेके जाने के लिए। सो द स्टोर नेम इज़ पापियोना, और ये अगेन वही रिजवे प्लाज़ा में है। बहुत मज़े का स्टोर है, मुझे तो बहुत लाइक माय गो टू स्टोर। कोई भी आपको कोई चीज़ चाहिए हो ना, तो लिटरली मैं यहीं पे आती हूँ, मुझे पता होता है मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। सो डेफिनेटली अगर आप लोग GTA में हैं तो डेफिनेटली विज़िट। दे हैव वेरी गुड सेल्स गोइंग ऑन, दे हैव वेरी गुड स्टफ़ एज़ वेल, जो कि आप देख ही सकते हैं। कैंडल स्टैंड्स हो गए, ट्रेज हो गई, वॉल क्लॉक्स, नेम इट, लिटरली दे हैव एवरीथिंग। मतलब हर तरह की जो डेकोरेशन का चीज़ होती है ना, वो मेरी एक बहुत बुरी चीज़ है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि वो क्या है। सो खैर जी, पता नहीं बुरी है या अच्छी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, उसके लिए आप वॉच करते रहे व्लॉग को, ओके। सो खैर जी, बहुत सारे वॉल डेकोरेशंस एंड क्लॉक्स एंड मिरर्स एंड कंसोल्स, हर तरह की चीज़ जो है ना यहाँ पे अवेलेबल होती है। बहुत अमेजिंग स्टोर है, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं लिटरली। अल्लाह ताला ने जब हमें अपना घर दिया इंशाल्लाह ताला, सो हम अपने घर को ज़रूर यहाँ से चीज़ें ले ले के सजाएंगे इंशाल्लाह। खैर जी, आप भी दुआ करें, आमीन बोलें। थैंक यू वेरी मच। सो ये देखिए जी, कितने मज़े मज़े के कैंडल स्टैंड्स हैं। ये मैंने कुछ अर्सा पहले भी लिए थे, मैंने किसी और के घर पे गिफ्ट देना था, वहाँ के लिए मैंने लिए थे। उस टाइम ये न्यू स्टाइल आया हुआ था। ये जो लेफ़्ट साइड पे पड़े हैं ये थोड़ा पुराना स्टाइल है इनका, लेकिन स्टिल पुराना हो या नया हो, बहुत अमेजिंग क्वालिटी वाइज भी, और चीज़ें भी बहुत प्यारी प्यारी यूनिक किस्म की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। बड़ी डेलिकेट, जगह जगह उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, प्लीज़ डोंट टच, जस्ट आस्क फॉर असिस्टेंस इफ़ यू वांट टू सी एनीथिंग। सो या ये है जी सारा सिस्टम यहाँ का, सारा जो है ना, सारी चीज़ें, पेंटिंग्स वगैरह भी हैं इनके पास। उसके बाद कुशन्स हैं, चेयर्स वगैरह भी हैं, फर्नीचर भी है स्टिल। और ये देखें जी, वॉल हैंगिंग कितने प्यारे उन्होंने चारों को लिखे हुए हैं। बहुत प्यारा जो है ना यहाँ पे इनके पास हर चीज़ बहुत प्यारी, बहुत अमेजिंग स्टोर है। और ऑलमोस्ट आपको साल में हर वक्त जो है ना यहाँ पे सेल ही मिलेगी। सो इट्स वेरी ईजी ऑन द पॉकेट एज वेल। वो देखिए जी, वो स्टूल्स भी पड़े हुए हैं, ऊपर कुशन्स हैं, ऊपर पेंटिंग्स, ये सारी जो है ना ऑयल पेंटिंग्स हैं, बहुत प्यारी पेंटिंग्स होती हैं। सो डेफिनेटली जी, आई होप आप लोगों को ये स्टोर भी नाइस लग रहा होगा। तो हमने तो ऑलरेडी चूज़ कर लिया था कि हमने क्या लेना है, मैं घर से भी चूज़ करके लाई थी। और स्टिल यहाँ पे आते साथ जिस चीज़ पे वही मैंने कहा ना, मेरी बहुत पता नहीं पैड़ी आदत है ये अच्छी है, लेकिन है ज़रूर कि जिस चीज़ को मैं पहली दफ़ा देख लेती हूँ मैं वही चीज़ बाय करती हूँ। मुझे नहीं होता कि मैंने 10,000 चीज़ें खुलवा के रखनी है पहले। जैसे लोग होते हैं ना, कपड़ों की शॉप पे जाते हैं, पहले 10,000 कपड़े वहाँ पे जोड़े निकलवाते हैं, उसके बाद लेते हैं। मैं निकलवाती ही वही हूँ जो मुझे पता होता है कि मैंने ये लेना है, लिटरली। सो ना मुझे ऐसे लोगों के साथ शॉपिंग करने को जाने को दिल करता है जो 10,000 चीज़ें निकलवाएं, उसके बाद कहे जी हमें तो कुछ पसंद ही नहीं आया। लिटरली ऐसे लोगों के साथ शॉपिंग पे जाना अपनी, वो कहते हैं ना, इंसान बेइज्जती कराने वाली बात है। कि स्पेशली आप जहाँ पे, जिन जगहों पे आप ख़ुद अकेले जाते हैं ना, लाइक रेगुलर जाते हैं जिन शॉप्स पे, अगर उन शॉप्स पे आप ऐसे इंसान के साथ जाएँ कि वहाँ पे वो हज़ारों चीज़ें निकलवा के कहे जी कि नहीं, अब मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया, फिर बंदे ਨੂੰ दिल करता है बंदा चुक के जो है ना कुट दे उन्होंने। खैर जी,
आपने देखा ही था, मुझे सबसे पहले यही चीज़ पसंद आई थी, जो कैंडल स्टैंड था। बहुत यूनिक, बहुत लेटेस्ट है, और काफ़ी ज़्यादा सेल पे लगा हुआ था ये। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 129, और ये लिटरली सेल पे 39.99 का लगा हुआ था। सो आई वाज लाइक यस, आई वांट टू बाय दिस। और बहुत बड़ा गिफ्ट भी नहीं होना चाहिए, लिटरली इसका भी डब्बा जो है ना मिला के इतना बड़ा हो गया था कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें लेके जाने का फिर दिल भी नहीं करता, अच्छा भी नहीं लगता। तो खैर जी, हमने अपना गिफ्ट चूज़ कर लिया था, फिर हमने उनको कहा कि जी हमें आके ये पैक करवा दें। सो ऑब्वियसली ये तो सारे डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं, उन्होंने अंदर से पैक्ड यूनिट ला के फिर उन्होंने हमें दिखाया, और एक दफ़ा आपको पूरा व्यू हम दोबारा से स्टोर का करवा रहे हैं। डू टेल मी कि आपको ये स्टोर कैसा लगा। मुझे तो यहाँ की एक चीज़, ये वॉल हैंगिंग्स देखें, क्लॉक्स देखें, इतनी क्यूट है ना माशाल्लाह। वो देखें, बच्चों के प्रेयर मैट्स भी पड़े हुए हैं, ये लाइक गाइडेड प्रेयर मैट्स होते हैं। इस पर जो नमाज हो रही है वो आप उसका जो है ना बटन प्रेस करते हैं, और वो उस तरह की नमाज, लाइक अगर फ़जर की है तो वो फ़जर की रकात पढ़ाएगा, फिर अगर ज़ोहर की है तो ज़ोहर के हिसाब से पढ़ाएगा। सो वेरी गुड लर्निंग फॉर द किड्स जो नमाज़ पढ़ना सीख रहे हैं। खैर जी, ये था स्टोर, हमारे लिए वो लेने गए हुए थे, हमने जो ऑर्डर किया था, और जब वो लेके आएंगे बस फिर उसको हम पैक करवाएंगे। और ये देखें जी, मैडम साहबा यहाँ बैठी हुई थी, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन ये मैडम जो है ना एंड पे यहाँ से गिरी भी है कॉज जो है ना शरारतें तो फिर बच्चों का काम होता है, पर अल्लाह का शुक्र है गिरी है तो नीचे भी ऐसा ही वो कुशन ही पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ही जाके गिरी थी, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ लगी शगी नहीं है इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा बेटा जो है ना वो बहुत कम इन चीज़ों पे रोती है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ लग गया हो तो फिर होता है। तो ये मैंने उनको कहा था एक दफ़ा मुझे सारा चेक करा दें, बिकॉज ऑब्वियसली किसी को गिफ्ट देना है, मैंने ख़ुद तो रखना नहीं है कि मैं अगर खुदा न खास्ता कोई ब्रोकन हो तो मैं उसको वापस रिटर्न कर सकूं। सो गिफ्ट के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये देखिए जी, हमारी मैडम जो है ना ले के रेडी हो गई हैं चीज़ें। सो अब चलते हैं हम घर जाके हम होते हैं तैयार। लेकिन नाना जी वेट करें, बिकॉज अभी पहले हमने जाना है डॉलर स्टोर, वहाँ से लेना हमने एक बैग इसके लिए। सो वो लेने के लिए अब मैं आई हूँ ये डॉलर स्टोर पे। और ये देखें जी, मुझे क्या चीज़ नज़र आई, मैंने कहा ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये देखें, इतनी बड़ी मैच स्टिक। सो पता नहीं है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, बट ऐते जलाल होते मुकनी जी नहीं हैं। खैर मुझे ये बड़ा क्यूट सा लगा था, मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करती हूँ। पर बहुत रश था जी, दिसंबर कह रही हूँ, संडे का दिन था। सो बहुत रश था डॉलर स्टोर पे, हर बंदा जो है ना, बच्चों की ऑब्वियसली आजकल वैसे ही छुट्टियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे तो इतनी यूनिक चीज़ें होती है। किसी दिन हम आपको डिफरेंट डॉलर स्टोर्स का भी विज़िट कराएंगे। ये था डॉलरामा। इससे भी चीपेस्ट एक और डॉलर स्टोर है जिस पे हर चीज़ जो है वो $1.50 की होती है। सो खैर जी, वो भी हम आपको विज़िट कराएंगे, ये भी विज़िट कराएंगे। बिकॉज डॉलर स्टोर में तो चीज़ें वो कहते हैं ना, नई से नई यूनिक से यूनिक चीज़ें आती जाती हैं। तो खैर जी, हमने पकड़ा यहाँ से एक कार्ड और लिया हमने बैग। रायत कहती है, मामा दिस इज़ फॉर गर्ल्स, दिस इज़ फॉर बॉयज़, कैन यू गेट मी फॉर द गर्ल्स वन। मैंने कहा ना जी पुत्र, ऐ नहीं चाहिए थानू, थोड़ी बर्थडे नहीं जे। सो खैर जी, ये मैडम की जो है ना इमेजिनेशंस को आप मैच नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जो है ना हर वक्त कोई ना कोई चीज़ चाहिए ही होती है। बस सानू लै दो कुछ ना कुछ। तुसी सारा साल जो है ना इसकी बर्थडे नहीं मुकती, मैं तंग आ जाती हूँ, मैडम की बर्थडे नहीं मुकती सारा साल। बट खैर जी, ये देखें जी, ये उल्टे सीधे काम शुरू हो गए हैं। मैंने कहा तुम इतनी छोटी नहीं हो कि तुम इसके अंदर पूरी आ जाओ अब। सो ये जी, सेल्फ़ चेकआउट भी था इनका, काउंटर चेकआउट भी है। सो हमने सोचा हम सेल्फ़ चेकआउट करते हैं और जल्दी से फ्री होके जो है ना घर चलते हैं। सो ये जी, हमने अपना सेल्फ़ चेकआउट किया और अब चलते हैं जी हम घर पे। खैर जी, घर आके इतना टाइम नहीं था कि हम रेडी होने का ये सारी चीज़ें आपको दिखाते। एक जायद को भी शावर देना था मुझे और रेडी होना था। सो हम लोग रेडी शेडी होके ये अब हम जा रहे हैं शादी की तरफ। आपको लग रहा होगा जी इन्नी धुप ते इन्नी दिहाड़ी लग रही है तो तुसी शादी ते जा रहे हो, पर यहाँ पे आजकल सूरज जो है ना वो रात को 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे जो है ना, 9:45 तक जो है मगरिब होती है, और 9 साढ़े 9 बजे जो है ना जाके सूरज गरूब हो रहा है। सो ऑब्वियसली
6:30 का टाइम था शादी का, लेकिन लिटरली मैं घर से जब बाहर निकली ना तो ऐसे लगा कि पता नहीं कुछ तपती दोपहर में हम जो है ना शादी पे जा रहे हैं। इतनी गर्मी थी बाहर, और स्पेशली जब आपने कपड़े इतने वो पहने हुए हो ना तो ऐसा ही लगता है। तो ये था जी हमारा गिफ्ट जो हमने घर जाके पैक किया था, जो हम गिफ्ट रैप लेके आए थे सारा। और आयत मैडम को उठवाया मैंने बैग, क्योंकि मैंने अपना पर्स जो है ना वो नहीं लेके जाना चाहती थी, मैंने इसका बैग उठाया। मैं गई इसी में हम सारी जो गाड़ी की चाबी है और सारी चीज़ें जो है ना, इससे इसको पानी शानी भी चाहिए होता है, तो वो मैंने इसकी चीज़ें डाल ली बैग में इसके, और हम बैग इसका ले गए अंदर। और ये देखिए जी, ये बाहर उन्होंने जो है ना फ़ोटो बूथ्स बनाए हुए थे, अगर आपने फ़ोटो लेना है। इस बैंक्वेट हॉल का नाम था स्वागत बैंक्वेट हॉल, बड़ा ही नाइस। आगे भी मैं 1-2 दफ़ा यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन बड़ा नाइस इनका एम्बियंस। स्पेशली जो ये ईद फेस्टिवल्स और ये इस तरह की चीज़ें होती है ना चांद रात पे, वो यहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स में लोग अरेंज करते हैं। बिकॉज आउटडोर इतना वेदर जो है ना वो रिलायबल नहीं होता, इसलिए जो है ना ये सारी चीज़ें बैंक्वेट हॉल्स में ही अरेंज होती हैं। खैर जी, ये था सारा सिलसिला। और ये दूसरा सेटअप लगा हुआ है। आयत कहती है मामा दिस इज़ नाइस, दैट वाज नॉट नाइस। मैंने कहा ओके, इधर भी बैठ जा तू, तेरी हम इधर भी जो है ना वीडियो बना लेते हैं, आप यहाँ बैठ के भी खुश हो जाए। बस जी, मैं आज शादी पे आई थी, मैं यही सोच रही थी कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी माशाल्लाह आयत ऐसे लगता था पैदा हुई है और अब 4 साल की हो गई है माशाल्लाह, अभी स्कूल ज्वाइन करेगी। और आज हम जिनकी शादी पे आए थे, अल्लाह ताला उनके भी नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। सब बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। जो है ना, जब भी किसी स्पेशली किसी लड़की की शादी पे मैं जाती हूँ ना, तो मुझे यही होता है कि बस माँ बाप जो है ना, पता नहीं अपने बच्चों को किस नाज नखरे से पालते हैं, लेकिन नसीब जो है वो अल्लाह ताला हर बच्ची के नसीब जो है ना अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए जी, बड़ा ब्यूटीफुल सा सेटअप था उनका, बहुत खूबसूरत, बहुत नाइस। और ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि जो है उनकी प्राइवेसी रीजंस थी, इट वाज नॉट अलाउड, सो वी रिस्पेक्ट दैट। इवन ये जो पेपर्स लिखे हुए हैं हर एक पे, इस पे एक चॉकलेट लगी हुई है, और साथ उन्होंने नीचे लिख के लगाया हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट टेक एनी वीडियोस और पिक्चर्स, सो ऑब्वियसली ऑफ देम। लेकिन हम अपनी तस्वीरें अपनी चीज़ें तो ले सकते थे, सो वो हमने ली हैं। ये देखें जी, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। सो या दैट वाज इट। और बहुत अच्छा लगा, बच्चे जो है ना आए तो बच्चों के साथ इतनी खुश हुई है, बच्चों के साथ खेल के जो है ना, ये हाइड एंड सी की पूरे हॉल में ये लोग हाइड एंड सी की प्ले कर रहे थे। सो बड़ा अच्छा जो है ना, इसको भी इवन वापसी पे जाते हुए मुझे कहती है मामा आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और इसने तो एक फ्रेंड भी बना ली। जब रुखसती हो रही थी, ये दोनों मैडमें जो है ना आपस में लगी हुई कि विल यू कम टू, डू यू नो वेयर इज़ माई होम, डू यू नो वेयर इज़ माई होम, एक दूसरे का होम एड्रेस पूछ रही हैं कि जैसे जो है ना अभी बस ये किसी के घर। कहती है यू फॉलो माई कार, वो कहती है यू फॉलो माई कार, यू कम टू माई हाउस, कैन वी हैव अ प्ले डेट। और मैंने कहा सही है जी। तो बच्चे बड़े खुश हुए। सो बस जी, यही खुशियाँ होती हैं बच्चों की। और ये थी जी कनाडा की शादी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकी आपको, लेकिन जितना था, जितनी लोग दूसरों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं, उतना मैंने आपको दिखाया है। तो उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे, मेरी बेटी को अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।